नूतन धारा आशीषों की धारा आत्मा की धारा अमर प्रेम धारा दिव्य वचन की धारा ये है नूतन धारा शांति की ये धारा ये है नूतन धारा बंधन तोड़े रोग मिटाए दिल को दिल से मिलाए नूतन धारा। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और इसलिए उनके वचन भी जीवित हैं। और जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपको जीवन प्रदान कर रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। मैं इस शक्तिशाली वचन को दोहराना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें अवसर देते हैं। इस वचन को समझने के लिए हमें उस पृष्ठभूमि को समझना होगा जहां पर प्रभु ने यह बात कही। प्रभु यीशु मसीह लाजरुस को बहुत प्यार करते थे और लाजरुस बीमार पड़ गया था। उनकी बहन मार्था और मरियम ने प्रभु को इसकी खबर दी, लेकिन प्रभु ने शिष्यों से कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस खबर को सुनने के बाद लाजरुस के घर पे नहीं जाते। 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं, तब तक लाजरुस की मृत्यु हो चुकी थी। और प्रभु यीशु मसीह लाजरुस की कब्र के सामने खड़े होकर इस बात को कहते हैं। और उस परिस्थिति का विवरण लाजरुस की बहन मार्था स्वयं करती है। कहती है कि प्रभु, आज 4था दिन है और यदि आप कब्र के सामने जो पत्थर है उसको हटाने को कहेंगे तो उसमें दुर्गंध निकलेगी। तो परिस्थिति इस प्रकार है, लाजरुस मर चुका है, उसकी लाश सड़ गई है और उसकी लाश से दुर्गंध निकलती। ऐसी परिस्थिति के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु मार्था से कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। आज हम सब के लिए प्रभु का यह वचन एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा अवसर है। प्रभु ने मार्था से कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। तुम्हारा भाई मर चुका है, उसकी लाश सड़ चुकी है, उसमें से बदबू निकलेगी, लेकिन यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। परमेश्वर को उस परिस्थिति को बदलते हुए देखोगी। और प्रभु यीशु के विश्वास ने वास्तव में उस परिस्थिति को बदल डाला। प्रभु ने पिता पर विश्वास करते हुए प्रार्थना के बाद लाजरुस को पुकारा, कहा कि लाजरुस बाहर आ जाओ, और लाजरुस जिंदा हो गया। उसकी सड़ी हुई लाश के अंदर जीवन आ गया। यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। हमें सुसमाचार में और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां पर हमें इस प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर की महिमा देखने को मिलती है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु एक बहुत बड़े जन समुदाय के साथ खड़े थे और वहां पर जायरुस नामक एक अधिकारी, सभागृह का अधिकारी यीशु के पास आ जाते हैं और यीशु के चरणों पर गिर पड़ते हैं और यीशु से अनुनय विनय करते हैं कि प्रभु, आप मेरे घर पे आइए, मेरी बेटी मरने पर है, आप आकर अपना हाथ उस पर रख दें जिससे वो चंगी हो जाए और वो जीवित रह सके। देखिए उस अधिकारी की नम्रता को देखिए। इतनी बड़ी भीड़ के सामने वो अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए नम्र बनते हैं और यीशु के चरणों पर गिर पड़ते हैं और निवेदन करते हैं
मेरी बेटी मरने पर है, यानी वो मृत्यु शैया पर है, लेकिन आप आए और अपना हाथ रखें और वो चंगी हो जाएगी और वो जीवित हो जाएगी। और प्रभु यीशु जायरूस के घर की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही जायरूस का एक दास दौड़ता हुआ आता है और कहता है, आपकी बेटी मर चुकी है, आप गुरुवर को क्यों तंग करेंगे? प्रभु यीशु ने उसकी बात को सुन ली। जायरूस से कहा जा रहा है कि आपकी बेटी मर चुकी है, उसका शरीर ठंडा हो गया, आप गुरुवर को क्यों तंग करें? उस समय प्रभु यीशु जायरूस से एक बात कहते हैं। क्या बात है? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। और सशक्त वचन है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। और हां, जायरूस ने विश्वास किया, जैसे पहले विश्वास किया था उन्होंने, उसी तरह विश्वास किया। यीशु आएगा और अपना हाथ मेरी बेटी के सिर पे या शरीर पर रखेगा, मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु जायरूस के घर पे जाते हैं और जायरूस की पुत्री को पुनः जीवन प्रदान करते हैं। हम में से कई लोगों के जीवन की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे लाजरुस जो कब्र में सड़ा हुआ पड़ा था, या जायरूस की बेटी जिसका शरीर ठंडा हो गया था। हो सकता है कि आपके जीवन की परिस्थितियां कुछ इस प्रकार हों, विकट हों, विपरीत हों, प्रतिकूल हों, गंभीर हों, निराशाजनक हों, शोचनीय हों। उन सारी परिस्थितियों के सामने यीशु मसीह खड़े होते हैं और आपसे कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे, यदि तुम विश्वास करोगी, तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। मार्था ने, मरियम ने, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की महिमा देखी। लाजरुस को जीवित देखकर लोग ईश्वर की स्तुति करने लगे। जायरूस की बेटी जब जिलाई गई, लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। परमेश्वर की महिमा देखोगी। हमें सुसमाचार में और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में, जिसके बारे में मार्कुस लिखते हैं 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी और वैद्यों पर वैद्य बदलने से उसकी हालत गंभीर हो गई थी और उसके पास जितना साधन था, जितना धन था, खत्म हो गया था। यानी एक बीमारी ने उस नारी को, उसके शरीर को, उसके मन को, उसके परिवार को, उसकी आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को तोड़ डाला था। ऐसी परिस्थिति में वो नारी विश्वास करती है। क्या विश्वास करती है? यदि मैं यीशु के कपड़े को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। परिस्थिति बिल्कुल विकट है, निराशाजनक है। सभी वैद्यों ने उससे कहा कि तुम कभी चंगी नहीं हो सकती, लेकिन वो विश्वास करती है कि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा ही होता है। वो यीशु के वस्त्र को छूती है, वो चंगी हो जाती है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यानी प्रभु यह कह रहा है कि काश तुम विश्वास करते। आज समस्याओं से ग्रस्त आधुनिक इंसान के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह यही शब्द कहते हैं, काश तुम विश्वास करते। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि यदि तुम विश्वास करते या काश तुम विश्वास करते? क्योंकि प्रभु के जमाने में कई लोग यीशु पर विश्वास नहीं किए थे। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने गांव, जहां पर उनका पालन पोषण हुआ था, पहुंचे, लेकिन लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा कि हम इनको जानते हैं, इनके मां बाप को जानते हैं, इनके भाई बहनों को जानते हैं, इनको सामर्थ्य कहां से मिला है। यीशु पर भी विश्वास नहीं कर पाए। इसलिए मार्कुस लिखते हैं, यीशु उस गांव में कोई भी चिन्ह और चमत्कार प्रकट नहीं कर पाए। ईश्वर चाहते हुए भी हमारे जीवन में तब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं प्रकट कर पाते हैं जब तक कि हम विश्वास प्रकट ना करें। ईश्वर चाहता है कि हमारे इस दुनिया में जहां पे दुख इतने सारे हैं, ऐसी परिस्थितियों को चमत्कार पूर्ण ढंग से बदल दे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम विश्वास करें। तो प्रभु यीशु मसीह नाज़रेत में कुछ नहीं कर पाए क्योंकि लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। जब तक हम अपने हृदय के द्वार को यीशु के लिए नहीं खोलेंगे, यीशु हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 8 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 11 से हम पढ़ते हैं कि फरीसी लोग यीशु के पास आते थे और आए विवाद करने के लिए, और यीशु की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा कि हमें कोई चिन्ह दिखाएं, हमें कोई चिन्ह दिखाएं। जिनके हृदय में विश्वास नहीं होता है वो चिन्ह मांगता है।
प्रभु यीशु को बहुत दुख हुआ। प्रभु ने आह भर कर कहा, यह पीढ़ी क्यों चिन्ह मांगती है? इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा।